फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी का दिन बहुत अच्छा और खुशनुमा बीते। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हर कोई बात करना चाहता है, वो है डायबिटीज। सो डायबिटीज आजकल इंडिया में मोर देन 50 to 60% लोगों को हो रही है, चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे वो मिडिल एज पीपल हो, चाहे वो ओल्ड एज पीपल हो। तो डायबिटीज, प्री डायबिटिक इज अ वेरी कॉमन टर्म दीज डेज. So while searching for plants or for medicinal plants, I have got to know something about a very interesting plant that is called insulin plant. इंसुलिन प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको खाने से या जिसको यूज करने से, जिसकी पत्तियों को रेगुलरली अपने यूज में लाने से आपके जो पेनक्रियाज हैं, जो प्रॉपरली इंसुलिन पे काम नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। तो हम इस प्लांट को जो है घरों में बहुत इजीली उगा सकते हैं। आपके आसपास की नर्सरी में बहुत ही नॉमिनल से दामों में ये आपको मिल जाएगा। अगेन प्राइस डिपेंड्स अपॉन द सिटी वेयर डू यू रेसाइड। सो फ्रेंड्स, इस प्लांट का जो this plant is officially known as, like, इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है कॉस्कस इग्नाइट। कॉस्कस इग्नाइट एक ऐसा पौधा है जिसको सदियों से हमारी औषधियों में यूज किया जाता है। आयुर्वेदा में इसका बहुत बड़ा यूज आता है। ये कई तरीके की दवाइयां बनाने के लिए यूज आती है। इट इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें ढेर सारे पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। ये हेल्प करती है आपके डाइजेशन प्रोसेस को सुधारने के लिए। आपको गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सॉल्व करती है ये। प्लस जिसको ब्लड शुगर है वो जना अगर इस पौधे को कंज्यूम करता है तो बहुत इजीली वो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए इस प्लांट का नाम है इंसुलिन प्लांट। ये प्लांट जो है आपको अगर अपने घर पे लगाना है, आप मिनिमम से मेंटेनेंस करते हुए भी इस पौधे को लगा सकते हो। जैसा कि 17 से 18 इंची के गमले में आप इसको लगाओ, बहुत इजीली लग जाएगा ये पौधा। शुरुआत में अगर आप नर्सरी से लेके आ रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखो, जैसे कि लाते ही उसकी रीपॉटिंग मत करो। लाने के बाद उसको कम से कम 15 से 20 दिन उसको जिस बैग में या जिस पॉट में वो नर्सरी से आया है उसको उसी में रहने दीजिए। उसकी रीपॉटिंग करने में जल्दी मत कीजिए। सेकेंडली, जब आप उसकी कंपोस्ट तैयार करें तो आप उसमें जो आप उसकी मिट्टी तैयार कर रहे हैं उसमें आप जो है 30 से 40% कंपोस्ट डालिए, क्योंकि पौधा एक नए एटमॉस्फेयर में आया है। और बाकी में उसकी मिट्टी जो है वो पोरस रखिए, जैसे कि ठोस मिट्टी मत रखिए। चाहे वो लाल मिट्टी हो, चाहे आपकी गार्डनिंग, कोई भी गार्डनिंग सॉइल आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो पोरस होनी चाहिए कि जब आप पानी डालो तो उसकी जड़ों तक पानी पहुंचे। रेगुलरली हर 20 से 25 दिन में इस पौधे की गुड़ाई कीजिए। ये बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ आप देखेंगे। हल्का सा स्प्रे आपको जब भी आप पानी डाल रहे हैं, अगर आप पाइप के थ्रू पानी डालते हैं या मग्गे के थ्रू डालते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि इस पूरे प्लांट को शावर करें, क्योंकि इसमें कीड़े लगने का डर होता है। तो अगर इसमें कीड़े लगते हैं तो आप इसमें एज यूजुअल, मैं हमेशा बताती हूँ, नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो घर पे उसका एक छोटा सा हैक है जो मेरे पुराने वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स उन वीडियोस में मिल जाएगी फ्रेंड्स। अच्छा, ये जो पौधा है ना, इसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है आपकी मेटाबॉलिज्म को सुधारने की, और आपके अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है ना वो बढ़ाने के लिए बेसिकली ये पौधा बहुत अच्छा होता है। इसको यूज कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो लीव्स हैं आप उनको बहुत अच्छे से थॉरली वॉश कीजिए। सिर्फ एक पत्ती एक व्यक्ति के लिए अप्रोप्रिएट है, इस बात का ध्यान रखें। जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो इंफॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है, इसलिए आप प्लीज अपने डॉक्टर से, अगर ऑलरेडी आपको कोई क्रॉनिक डायबिटीज है या प्री डायबिटिक आप आ गए हैं, तो आप जो है इस इंफॉर्मेशन को अपने डॉक्टर के साथ शेयर कीजिए। डॉक्टर से पूछ करके ही आप इस पत्ते को खाइए। इसे यूज करना बहुत आसान है। एक लीफ एक पर्सन के लिए अर्ली मॉर्निंग जब ब्रेकफास्ट कर लेते हो, क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से शुगर गिराती है। तो अगर आप भूखे पेट ले लोगे, खाली पेट ले लोगे, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुगर बहुत तेजी से कंट्रोल करती है। ये जो है
आपको पत्ती को रिंस करना है, अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसको हल्का सा अपने इमाम दस्ते में कूट लीजिए, या आपके पास कुछ नहीं है तो मिक्सी में चला लीजिए और उसको जो है पानी के साथ ले लीजिए। इसके साथ ना आपको गुनगुना पानी लेना है ना लिक्विड वार्म वाटर, मतलब इस तरीके का कुछ नहीं, नॉर्मल वाटर के साथ आप इसको ले सकते हैं। कुछ दिन लेके देखिए, आपको अगर सूट करता है तो आप कंटिन्यू कीजिए। कई सारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग इस प्लांट की लीफ को चबाने से लोगों की ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छे से रेगुलेट हुए हैं। लेकिन अगेन मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। जितने भी लिंक्स मैंने पढ़े हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। प्लीज बिफोर डूइंग एनी न्यू थिंग, स्पेशली दोज हु आर शुगर पेशेंट्स, प्लीज टॉक टू द डॉक्टर्स, कंसल्ट देम एंड देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक पौधा और है जो बहुत मेडिसिनियल और बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, वो है तुलसी। तुलसी का पौधा हर घर में अवेलेबल होता है, लेकिन हम लोग उसको पूजने के अलावा कुछ नहीं करते। हम तुलसी का पौधा क्यों पूजते हैं? क्योंकि उसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका गट सुधरता है, आपके स्किन रिलेटेड इश्यूज सॉल्व होते हैं, आपके हेयर रिलेटेड इश्यूज जो है सॉल्व होते हैं। जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है या रेगुलर स्किन रैशेस की प्रॉब्लम है, स्किन रेडनेस की प्रॉब्लम है, उनको तुलसी का प्रयोग जरूर से जरूर करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में। आप चाहें, अगर आप घर पे कोई मटकी यूज करते हैं, अगर फ्रिज का पानी पीते हैं तो वो तो गलत ही बात है, वो तो मैं किसी को प्रमोट नहीं करती कि वो फ्रिज का पानी पिए, चाहे कितनी ही गर्मी हो। अगर आप मटकी का पानी पीते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पानी भी ठंडा मिलेगा और स्वास्थ्य के लिए भी वो बहुत अच्छा है। तो फ्रिज का पानी तो इज अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट तुलसी प्लांट। तो तुलसी की कुछ लीव्स लेके सबसे इजीएस्ट वे है, 90% इंडियंस अपना दिन शुरू करते हैं भारत में 1 कप चाय पी के। आप कुछ मत कीजिए, तुलसी के पत्ते तोड़िए, 4 से 5 पत्ते 2 कप चाय के लिए सफिशिएंट है, उसको अच्छे से कूटिए और अपने चाय में उबाल करके ले लीजिए। दूसरा प्रयोग है इसका, अगर आपके घरों में नानी और दादी रही हैं, आपको उस समय का पता है कि पहले लोगों को इतनी बीमारियां क्यों नहीं होती थी। फ्रेंड्स, तुलसी के रेगुलर प्रयोग से कई थ्योरीज में बताया गया है कि आपको कैंसर भी नहीं हो सकता। सो इतनी बेनिफिशियल प्लांट्स को आप अपने घरों में लगा लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उनके यूजेस क्या हैं। अब इस वीडियो को देख के आपको पता लग जाएगा। 1 पत्ती या 2 पत्ती तुलसी की, आप जो भी पानी पीते हैं, जो भी जग आप यूज कर रहे हैं या वाटर बॉटल यूज कर रहे हैं या मटका या घड़ा यूज कर रहे हैं, आप 4 पत्ती उसमें डाल दीजिए। पानी की क्वांटिटी के हिसाब से 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 पत्ती काफी है। उसको तोड़ करके अच्छे से धो करके अपने पानी में डाल दीजिए और अर्ली मॉर्निंग जब सबसे पहले आप पानी पीते हैं तो उस पानी को आप यूज कीजिए और आप देखिए कितना आसानी से आपकी बॉडी से जितना भी इन्फ्लेमेशन है वो बाहर हो जाएगा। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आपके डाइजेशन स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स रखती है तुलसी, अपने आप में बहुत बेनिफिशियल है आपके गट के लिए, डाइजेशन के लिए, आपकी स्पेशली स्किन के लिए। जिनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे रैशेस आ जाते हैं, एक्नेस हो जाते हैं, तो उन लोगों को रेगुलरली ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बहुत ही अनकॉमन पौधा है जो हर कोई उस पौधे के बारे में नहीं जानता, वो है हार सिंगार का पौधा। हार सिंगार का जो पौधा है वो एक हर घर में होना चाहिए। उसकी भी काफी सारी मेडिसिनियल वैल्यू है, लेकिन मैं कुछ 2-3 अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। पहला तो हार सिंगार की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसमें इतने सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसमें इतनी सारी एंटी एलर्जी रहता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, किसी भी प्रकार से आप परेशान हैं, आप तनावग्रस्त हैं, तो आप हार सिंगार के जो पत्ते हैं उन्हें यूज कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, 1 से 2 पत्ता लेना है, तोड़कर अच्छे से उसको पीस लीजिए, कूट लीजिए और उसको 1 ग्लास पानी के साथ आप एम्प्टी स्टमक लीजिए और आप देखिए कि कितनी जल्दी ये आप पे असर करता है। ये एंटी स्ट्रेस है। या आप इसको कूट करके चाय जैसे हम बॉईल करते हैं, 1 ग्लास पानी में बॉईल करके इसकी टी बना लीजिए, इसको टी बना करके पीजिए। ये आपके गट के लिए भी अच्छा होता है। प्लस जो मेन प्रॉपर्टी है हार सिंगार के पौधे की वो ये है कि इसकी पत्तियों से स्ट्रेस दूर होता है, इसकी पत्तियों से एंजाइटी दूर होती है। तो ये कुछ हमारी औषधि पौधे हैं जो हमें बहुत फायदा दे सकते हैं अगर हम इनका राइट उपयोग जाने।
एक चीज का ध्यान रखिएगा, हार सिंगार की चाय अगर आप पीते हैं पत्ते की, तो दिन में 2 बार से ज्यादा आप नहीं पी सकते। जिन लोगों को नींद नहीं आती, जोड़ों में दर्द रहता है, या बोन्स में दर्द रहता है, या आपको फटीग की प्रॉब्लम है, या आपको ओबेसिटी है, या आपको गैस का रेगुलर इश्यू रहता है, तो आप इन पत्तियों को यूज कीजिए, स्पेशली हार सिंगार की। ये एंजाइटी भी बहुत अच्छे से दूर करती हैं। तो ये जो कुछ पौधे मैंने आपको बताए हैं, ये मेडिसिनियल वैल्यूज रखते हैं। इसके बाद इस लिस्ट में आखिरी पौधा जो है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। वो है अमरूद। अमरूद आपने हर जगह लगा हुआ देखा होगा, बचपन से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने अपने ग्रैंडफादर को भी देखा है उसकी लीव्स को यूज करते हुए। तो अमरूद की जो नई नई पत्तियां आती है ना फ्रेंड्स, उसको आप तोड़िए, धोइए और ऐसे चबा चबा के खा लीजिए। तो ये जो होता है ना अमरूद, ये बहुत फायदेमंद होता है। इससे आप, इस अमरूद के पत्ते से आपकी ब्लड शुगर रेगुलेट होती है, आपकी बीपी के इश्यूज नहीं होते, आपको आपकी स्किन टाइटनिंग के इश्यूज नहीं होते कभी भी। आपको एंटी एजिंग के तरह काम करती है इसकी पत्तियां डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करती हैं। तो कई सारी मल्टीपर्पज इनकी वैल्यूज हैं। तो आप कोशिश कीजिए आज ही से इन पौधों को अपने घरों में लगाइए। जिनके घरों में लगा है उसका राइट यूज अपने हिसाब से उसे कीजिए। बहुत ज्यादा फायदेमंद पत्तियां होती हैं इन पौधों की। सो नमस्कार, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करते हैं ढेर सारे अच्छे अच्छे पौधों की, अच्छे अच्छे प्लांट्स की। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय, हैप्पी वीकेंड।